कक्षा 11 के बच्चों नमस्कार। आज मैं सदाचारोपदेशः पढ़ाएंगे। समगच्छध्वम समवदध्वम सवो समवो मनांसि जानताम अदेवा भागम यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते। तो पहले हम बच्चों संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 हिंदी के सदाचारोपदेशः नामक पाठ से लिया गया है। इसमें रचयिता उचयिता कुछ नहीं लिखना है, सीधा इसके बाद जो है आप अनुवाद लिखें। समगच्छध्वम यानी तुम सब साथ साथ चलो, और इसके बाद समवदध्वम साथ साथ बोलो, और समो मनांसि जानताम और अपने मनों को मिलकर जानो, एक दूसरे के विषय जानो, है ना। अर्थात मनों में एकता स्थापित करो। और जिस प्रकार पूर्व में देवता ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को जानते हुए पूजा करते थे, उसी प्रकार तुम भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करो, अपने अपने भाग को प्राप्त करो। दूसरा श्लोक है कुर्वन्नेवैः कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वय्नान्यथेतो अस्तिना कर्मं लिप्यते नरे, है ना। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि इस संसार में कुर्वन्नेव कर्माणि, संसार में तुम सबको कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा जो है जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार तुम्हारे लिए एवं त्वय्नान्यथेतो अस्ति, इस प्रकार तुम्हारे लिए इससे अलग कोई रास्ता ही नहीं। और ऐसा करने से मनुष्य सांसारिक कर्मों में, है ना कर्मम लिप्यते नरे, सांसारिक कर्मों में लिप्त नहीं होता, अर्थात कर्म बंधन में नहीं बंधता। इसके बाद तीसरा श्लोक बहुत अच्छा है। मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम और वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु सदृशा। मधुमन शहद होता है बच्चों। तो अर्थ यहाँ लिखेंगे हम, सांसारिक कार्यों में, ये संसार जो है इसके कामों में मेरी प्रवृत्ति भी मधुमय हो, है ना। अर्थात मेरे संबंध, मधुमाने शहद, मीठे हो, मधुर हो, और मेरी निवृत्ति अर्थात संबंध विच्छेद भी, अगर हम किसी से अलग भी हो तो मधुमय हो। मैं और जो है मैं मधुमता पूर्ण बाणी बोलूं, यानी मीठी बाणी बोलूं, और सर्वत्र मधुर देखने वाला हूं, सबके अंदर मैं मीठा ही दिखाई दूं। अगला आचारा लभते हयायु आचारा लभते श्रियम आचारात कीर्तिम आपनोति अपुरुषा प्रेत चेह चा। तो यहाँ पर व्याख्या बच्चों ये लिखना, यानी शब्दार्थ ये अनुवाद हेडिंग डाल दीजिए कि सदाचार से, आचारात्मा ने सदाचार से निश्चित रूप से मनुष्य आयु प्राप्त करता है। सदाचार से निश्चित रूप से मनुष्य आयु प्राप्त करता है, और सदाचार से ही श्रेय माने लक्ष्मी धन प्राप्त करता है, और सदाचार से ही मनुष्य प्रेत चा, है ना। और जो है सदाचार से ही मनुष्य इस लोक में और परलोक में, यानी मरने के बाद, मृत्यु के बाद यश को प्राप्त करता है। अगला श्लोक है ये नास्तिका निष्क्रियाच गुरु शास्त्र तिलंघिनः अधर्मज्ञा दुराचारस्ते भवन्ति गतायुषः। संदर्भ तो वही रहेगा। यहाँ पर अनुवाद लिखो, जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता, नास्तिक इसको कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास ना करे। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास न रखने वाले और आकर्मण्य, है ना, आकर्मण निष्क्रियाश्च, आकर्मण्य जो काम न करे, और गुरु शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, अधर्मी और बुरे आचरण वाले होते हैं, वे अल्पायु को प्राप्त होते हैं और जल्दी मर जाते हैं। अगला श्लोक है ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो च अनुचिंतयेत उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वाम संध्याम कृतांजलि है। ये कई बार पेपर में पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए अनुवाद में लिखना कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, है ना। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, है ना, जागना चाहिए, और धर्म एवं अर्थ का चिंतन करना चाहिए सुबह सुबह उठ करके, और उठकर आचमन करके, नहा धो करके, आचमन करके और हाथ जोड़ करके पूर्व प्रातः संध्या हेतु बैठना चाहिए। अक्रोधना सत्यवादी भूतानाम विहिंसिका अनसुयुर्जिम्भ्याश्च शतम वर्षाणि जीवति। अरे बच्चों बहुत बढ़िया, यहाँ पर अनुवाद लिखिए, क्रोध नहीं करने वाला, अक्रोधेन जो क्रोध ना करे, क्रोध नहीं करने वाला
और इसके बाद सत्यवादी, सदैव सत्य बोलने वाला, और जीवों को मारने वाला ना हो, जीवों की हिंसा ना करने वाला, और दूसरों के गुणों को अनुसूया जिह्वाश्च, जो अपने जीव से किसी की निंदा ना करे, और दूसरों के गुणों में दोष न निकालने वाला, तथा कुटिलता पूर्वक, है ना, जो कुटिलता रहित, जिसके अंदर कुटिलता नहीं है, जो कुटिलता रहित व्यक्ति कि 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अगला श्लोक है अकीर्तिम विनयो हंति हन्त्यनर्थम पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंत लक्षणम। विनय सदैव विनम्रता, विनम्रता सदैव अपयश का नाश करती है, और पराक्रम मेहनत हिम्मत, पराक्रम जो है अनर्थ यानी गरीबी को नष्ट करता है, और सदा जो है जो क्षमा करते रहता है, जो क्षमा जो करता सबको, वो क्रोध को नाश करता है, क्षमा क्रोध को नाश करता है, और सदाचार यानी नित्य सदाचार दुर्गुणों को नष्ट करता है। इसके बाद अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। मेरे प्यारे बच्चों, अभिवादन जो सबसे नमस्कार प्रणाम करता है, जिसकी आदत ही है प्रणाम करने की, अभिवादन करने की आदत वाले, और सदा वृद्धों की सेवा करने वाले, अपने से बड़े की जो सेवा करे, और उसकी जो है करने वाले की आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल ये चारों बढ़ते हैं, अर्थात वृद्धि को प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छी बात। अगला देखिए, व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमा याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो व्रतस्तु हतो हता। तो बच्चों एक अनुवाद होगा आचरण, है ना, शुद्ध आचरण। आचरण यानी चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन से हीन व्यक्ति दीन नहीं होता। धन से जो जैके आप जिस आदमी के पास धन न हो, गरीब आदमी है, वो गरीब नहीं होता, बल्कि धन नष्ट होने पर मानो कुछ नहीं नष्ट हुआ, लेकिन अगर चरित्र आदमी का नष्ट हो गया, चरित्रहीन आदमी है, दुराचारी आदमी है, तो समझो उस व्यक्ति जो है मरे हुए के समान है, उसका समझो सब कुछ नष्ट हो गया। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते अमृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। बच्चों, सत्य से धर्म की रक्षा करनी चाहिए, और सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है, और योग से विद्या की रक्षा की जाती। अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। योग से विद्या की रक्षा होती है, और स्वच्छता से, सफाई से जो है सुंदरता की, रूप की रक्षा होती है, और सच्चरित्र यानी अच्छे चरित्र से यानी कुल की रक्षा होती है, वंश की रक्षा होती है ना। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम अश्रुत्वा चाप्योधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। बच्चों, यहाँ पर बहुत बढ़िया है कि धर्म का सार सुनो, धर्म के तत्व को सुनो, और सुनकर धारण भी करो, है ना, और स्वयं को अनुचित लगने वाला व्यवहार दूसरे के लिए भी मत करो। जो व्यवहार, जो काम, जो बात आपको ना अच्छी लगे, वो बात दूसरों को मत कहो। जो व्यवहार आपको अच्छा न लगे, वो व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। इसलिए बच्चों, इसको बड़े अच्छे से पढ़ना, इसको रट लेना, और जो है बाकी फेयर में भी कर लेना। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो। आपके कमेंट करने से मेरा साहस बढ़ता है। हम इसी तरह से वीडियो डालते रहेंगे, आपकी हिंदी मजबूत होती रहेगी। धन्यवाद।